बात अब चमोली की कर रहे हैं, जहां पर आपको बताएं कि नंदा नगर में बादल फटने से तबाही हो गई है। करीब आधा दर्जन मकानों को नुकसान पहुंचा है। रिहायशी इलाकों में मलबा आने से भगदड़ जैसी स्थिति खड़ी हो गई। 10 लोगों के लापता होने की जानकारी है और इलाके में भी राहत बचाव कार्य चल रहा है। 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर अभी भी राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। कि वही तस्वीरें आप देख रहे हैं नंदा नगर में, जहां पर मलबा बाढ़ सब कुछ अपने साथ बहा ले गया है। बहुत सारे लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। मलबे और पत्थर से घरों को भारी नुकसान पहुंचा और आप पानी का बहाव देख रहे हैं, बहुत तेज है। ये मलबे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसने सब कुछ अपने साथ दबा लिया है। कुछ लोगों के फंसे होने की जानकारी, और यही वजह है कि एसडीआरएफ लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। रिहायशी इलाका था ये, जहां पर ये बाढ़ का पानी मलबे के साथ पहुंच गया। उत्तराखंड में बारिश का कहर, चमोली में फिर फटा बादल। तेज बारिश फिर जोरदार धमाका, अचानक बह गए कई मकान। बारिश का रौद्र रूप, लोग कर रहे त्राहिमाम। रात को अचानक तेज बारिश हुई, फिर जोरदार धमाका सा हुआ। देखते ही देखते कई मकान बह गए। चमोली के नंदानगर नगर पंचायत के वार्ड कुंत्री और लगाफली में रात भर हुई भारी बारिश आफत बनकर टूटी। बादल फटने से अचानक पहाड़ से मलबा और पानी की तेज धार बहकर गांव में आ गई। बादल फटने से 6 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दवाई नहीं लगा था। स्थानीय प्रशासन को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, तुरंत एसडीआरएफ की टीम नंदप्रयाग के लिए रवाना हो गई। वहीं एनडीआरएफ की टीम गोचर से नंदप्रयाग की ओर भेज दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालात पर नजर बनाए रखी है और अफसरों को तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का निर्देश दिया है। इधर नंदानगर तहसील के धुरमा गांव से भी नुकसान की खबर सामने आई है। यहां 4 से 5 मकानों को क्षति पहुंची है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई जनहानि की खबर नहीं है। बता दें कि मोक्ष नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले परिवारों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल रेस्क्यू टीम लगातार मौके पर जुटी है और लापता लोगों की तलाश जारी है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश लगातार कहर बरपा रही है। पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने लोगों से और सतर्क रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात अब चमोली की कर रहे हैं, जहां पर आपको बताएं कि नंदा नगर में बादल फटने से तबाही हो गई है। करीब आधा दर्जन मकानों को नुकसान पहुंचा है। रिहायशी इलाकों में मलबा आने से भगदड़ जैसी स्थिति खड़ी हो गई। 10 लोगों के लापता होने की जानकारी है और इलाके में भी राहत बचाव कार्य चल रहा है। 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर अभी भी राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। कि वही तस्वीरें आप देख रहे हैं नंदा नगर में, जहां पर मलबा बाढ़ सब कुछ अपने साथ बहा ले गया है। बहुत सारे लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। मलबे और पत्थर से घरों को भारी नुकसान पहुंचा और आप पानी का बहाव देख रहे हैं, बहुत तेज है। ये मलबे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसने सब कुछ अपने साथ दबा लिया है। कुछ लोगों के फंसे होने की जानकारी, और यही वजह है कि एसडीआरएफ लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। रिहायशी इलाका था ये, जहां पर ये बाढ़ का पानी मलबे के साथ पहुंच गया। उत्तराखंड में बारिश का कहर, चमोली में फिर फटा बादल। तेज बारिश फिर जोरदार धमाका, अचानक बह गए कई मकान। बारिश का रौद्र रूप, लोग कर रहे त्राहिमाम।
अचानक तेज बारिश हुई, फिर जोरदार धमाका सा हुआ। देखते ही देखते कई मकान बह गए। चमोली के नंदानगर नगर पंचायत के वार्ड कुंत्री और लगाफली में रात भर हुई भारी बारिश आफत बनकर टूटी। बादल फटने से अचानक पहाड़ से मलबा और पानी की तेज धार बहकर गांव में आ गई। बादल फटने से 6 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तुम दवाई नहीं लगा भाई साहब, दवाई नहीं लगा। स्थानीय प्रशासन को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, तुरंत एसडीआरएफ की टीम नंदप्रयाग के लिए रवाना हो गई। वहीं एनडीआरएफ की टीम गोचर से नंदप्रयाग की ओर भेज दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालात पर नजर बनाए रखी है और अफसरों को तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का निर्देश दिया है। इधर नंदानगर तहसील के धुरमा गांव से भी नुकसान की खबर सामने आई है। यहां 4 से 5 मकानों को क्षति पहुंची है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई जनहानि की खबर नहीं है। बता दें कि मोक्ष नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले परिवारों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल रेस्क्यू टीम लगातार मौके पर जुटी है और लापता लोगों की तलाश जारी है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश लगातार कहर बरपा रही है। पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने लोगों से और सतर्क रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात अब चमोली की कर रहे हैं, जहां पर आपको बताएं कि नंदानगर में बादल फटने से तबाही हो गई है। करीब आधा दर्जन मकानों को नुकसान पहुंचा है। रिहायशी इलाकों में मलबा आने से भगदड़ जैसी स्थिति खड़ी हो गई। 10 लोगों के लापता होने की जानकारी है और इलाके में भी राहत बचाव कार्य चल रहा है। 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर अभी भी राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। कि वही तस्वीरें आप देख रहे हैं नंदानगर में, जहां पर मलबा, बाढ़ सब कुछ अपने साथ बहा ले गया है। बहुत सारे लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। मलबे और पत्थर से घरों को भारी नुकसान पहुंचा और आप पानी का बहाव देख रहे हैं, बहुत तेज है। ये मलबे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसने सब कुछ अपने साथ दबा लिया है। कुछ लोगों के फंसे होने की जानकारी, और यही वजह है कि एसडीआरएफ लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। रिहायशी इलाका था ये, जहाँ पर ये बाढ़ का पानी मलबे के साथ पहुँच गया। उत्तराखंड में बारिश का कहर, चमोली में फिर फटा बादल। तेज बारिश, फिर जोरदार धमाका, अचानक बह गए कई मकान। बारिश का रौद्र रूप, लोग कर रहे त्राहिमाम। रात को अचानक तेज बारिश हुई, फिर जोरदार धमाका सा हुआ। देखते ही देखते कई मकान बह गए। चमोली के नंदानगर नगर पंचायत के वार्ड कुंत्री और लगाफली में रात भर हुई भारी बारिश आफत बनकर टूटी। बादल फटने से अचानक पहाड़ से मलबा और पानी की तेज धार बहकर गांव में आ गई। बादल फटने से 6 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तुम दवाई नहीं लगा भाई साहब, दवाई नहीं लगा। स्थानीय प्रशासन को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, तुरंत एसडीआरएफ की टीम नंदप्रयाग के लिए रवाना हो गई। वहीं एनडीआरएफ की टीम गोचर से नंदप्रयाग की ओर भेज दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालात पर नजर बनाए रखी है और अफसरों को तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का निर्देश दिया है। इधर नंदानगर तहसील के धुरमा गांव से भी नुकसान की खबर सामने आई है। यहां 4 से 5 मकानों को क्षति पहुंची है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई जनहानि की खबर नहीं है।
बता दें कि मोक्ष नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले परिवारों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल रेस्क्यू टीम लगातार मौके पर जुटी है और लापता लोगों की तलाश जारी है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश लगातार कहर बरपा रही है। पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने लोगों से और सतर्क रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।